नमस्कार। आज एक नया वीडियो मैं बना रही हूँ। वो है चक्र, जो उसका मेडिटेशन मैंने वो वीडियो अपलोड किया है, चक्र मेडिटेशन करके। हिंदी में भी है, मराठी में भी है। तो वो डिटेल में वो चक्र के बारे में मैं जानकारी देना चाहती हूँ कि वो कैसे अपने शरीर में फंक्शन करते हैं। तो ये जो चक्र है, अपनी फिजिकल बॉडी है, जो सूक्ष्म शरीर जो हम लोग देखते हैं, और उसके आगे के जो शरीर है जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, नहीं तो एस्ट्रल बॉडी जिसे कहते हैं। और ये एस्ट्रल बॉडी में हमारे बहुत सारे एनर्जी चैनल्स हैं, और इधर ये चक्र है। और ये चक्र एज अ डॉक्टर मैंने बहुत सारा इसका अभ्यास किया, और मेडिकली वो कैसे शरीर के साथ अ, जुड़े हुए हैं, सिमिलरिटी उसमें क्या है, उसका भी मैंने बहुत सारा अभ्यास किया है। और उसके बाद ही मैं ये आपको वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। तो एज अ डॉक्टर जो भी है कि हमारी एक हम हमेशा देखना रहता है कि अ, ये लॉजिकली बराबर है नहीं है। तो ये लॉजिकली मैं बताना चाहती हूँ कि एज अ मेडिकल प्रोफेशन में हम लोग ये ज़्यादा इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो अलग अलग अपने शरीर में 7 चक्र है, इस प्रकार के 7 चक्र है। ऐसे अपनी शरीर है तो शरीर में 7 चक्र है, नीचे से ऊपर तक ऐसे 7 चक्र है। और ये 7 चक्रों के 7 रंग है, और वो जो 7 रंग है वो इंद्रधनुष के रंग है। तो इट विल बी वेरी इजी कि आपके चक्रों का कलर कौन सा है वो आपको पता चलेगा कि नीचे से ऊपर आप जाओगे तो रेड नीचे का है और ऊपर का वायलेट। नहीं तो ऊपर से नीचे इंग्लिश में आप देखोगे तो विबगोयर जिसे बोला जाता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। नहीं तो मराठी में हम इसको ताना पिहिणी पाजा बोलते हैं कि तांबडा, नारिंगी, पिवळा, हिरवा, नीळा, पारवा आणि जांभळा। ये ऐसे 7 कलर्स अपने अलग अलग 7 चक्रों के हैं। तो ये 7 चक्र जो है वो अपने शरीर में, फिजिकल बॉडी में, आज हम लोग जब भी डिसेक्शन करते थे तभी हमने ये देखा था कि शरीर में जो अपनी जो स्पाइनल कॉर्ड जो है, कि जो वर्टिब्रल कॉलम जो बोलते हैं कि मेरुदंड, यानी 33 वर्टिब्रे से अपनी वर्टिब्रल कॉलम बनी हुई है। और उसके अंदर से इलोंगेटेड पार्ट ऑफ द स्मॉल ब्रेन, जिसे मेडुला ऑब्लोंगेटा ऐसे कहा जाता है। तो वो मेडुला ऑब्लोंगेटा का छोटा भाग जो स्पाइनल कॉर्ड करके आपकी वर्टिब्रल कॉलम में से जाता है। तो वो ये वर्टिब्रल कॉलम में से जो स्पाइनल कॉर्ड यानी जो नर्व, अपनी इलोंगेटेड पार्ट ऑफ द ब्रेन जो नीचे तक आती है टेल बोन तक। तो ये स्पाइनल कॉर्ड पे अलग अलग जगह पे ऐसे गुच्छे हैं जिसे प्लेक्ससेस कहा जाता है, कि वो प्लेक्ससेस में से नर्व्स अलग अलग शरीर के ऑर्गन्स को दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो प्लेक्ससेस जो फिजिकल बॉडी में है, जिधर ये प्लेक्ससेस शरीर में वो स्पाइनल कॉर्ड में है, बराबर उसी लोकेशन पे ये 7 अलग अलग जो एनर्जी सेंटर्स, इसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ। तो ये एनर्जी सेंटर्स उसी लोकेशन पे है। तो पहला जो हम लोग है मूलाधार चक्र, उसके बारे में बात करेंगे। मूलाधार चक्र का स्थान देख लीजिए, गुदद्वार और जेनाइटल ऑर्गन्स, उसके बीच में जो सिलाई का भाग है, उधर ये मूलाधार चक्र का स्थान है। मूलाधार चक्र, नहीं तो उसे रूट चक्र इंग्लिश में कहा जाता है। और ये जो रूट चक्र है, इट इज़ शरीर में अपनी सेक्रल प्लेक्सस करके है। सेक्रल प्लेक्सस के 4 ब्रांचेस हैं, और ये मूलाधार चक्र के भी 4 अलग अलग, ऋषि मुनियों ने जो देखा ये चक्र, तो उनको ये पता चला ये फूल यानी पेटल्स के सरीखे उन्होंने देखे हैं। तो ये जो मूलाधार चक्र उन्होंने देखा वो 4 पंखुड़ियों वाला कमल इस प्रकार से उन्होंने देखा है। और ये सेक्रल प्लेक्सस का स्थान जिधर स्पाइनल कॉर्ड पे है, बराबर उसी लेवल पे ये रूट चक्र का स्थान है। तो ये रूट चक्र जैसे मैंने बताया था इंद्रधनुष का कलर, तो इसका कलर है लाल। और ये जो लाल कलर है, तो लाल हम लोग ब्लड रेड वो देखने वाले नहीं है। जब भी हम लोग एनर्जी लेते हैं, एनर्जी लेने वाले हैं, तो हम लोग नेचर की जो भी अलग अलग चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करने वाले हैं। मेनली फ्लावर्स, फ्रूट्स, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो मेनली मैं फ्लावर्स का इस्तेमाल इसमें मैं कर रही हूँ, कि जो रूट चक्र है उसके लिए हिबिस्कस फ्लावर, जो जसवंती का लाल कलर का फ्लावर है, जो हिबिस्कस फ्लावर,
वो एनर्जी इधर हम लोग दे रहे हैं। और ये एनर्जी के बारे में मैंने जैसे चक्र मेडिटेशन जो लिया है उसमें इसके बारे में मैंने जिक्र ऑलरेडी किया हुआ है। और ये जो मूलाधार चक्र जो है, ये मूलाधार चक्र वो अपनी शरीर में गुदद्वार से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, जेनाइटल ऑर्गन स्पेशली वजाइना रिलेटेड प्रॉब्लम्स लेडीज़ में रहेगी तो, और ये मूलाधार चक्र जो है अपनी स्केलेटन को कंट्रोल करती है, यानी सब हड्डियाँ, मस्कुलर सिस्टम और बोन की जो अपनी सिस्टम है अपने शरीर में, उसका पूरा कंट्रोल मूलाधार चक्र के साथ जुड़ा हुआ है। तो समझो शरीर में जॉइंट्स रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स रहेगी तो वी आर अनस्टेबल, और ये अनस्टेबल रहेगी तो मूलाधार चक्र भी, समझिए कि मूलाधार चक्र भी अपना अनस्टेबल है कि किधर ना किधर हमारी विल पावर कम हो रही है, विल पावर हमारी कम है कि अपनी खुद की जो लो लो फील करते हैं, लो सेल्फ एस्टीम है, खुद को कम समझते हैं, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रहती है। तो इसका मतलब जो है वो रूट चक्र से जुड़ा हुआ है कि किधर ना किधर मेरा रूट चक्र मुझे क्लींसिंग करनी है वो, और एनर्जाइजिंग भी करनी है। तो ये रूट चक्र जो मैंने बताया, मूलाधार चक्र, रूट चक्र, तो इसका हर एक का एक खुद का एक मंत्र है। और ये अलग अलग हमारी जो शरीर बनी है पंच महाभूतों से, तो ये अर्थ रिप्रेजेंट करती है, यानी अपनी फिजिकल बॉडी जो अर्थ से बनी हुई है, जो मेन हड्डियाँ है, मसल्स है, ऑर्गन्स है, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ अर्थ, तो उसको ये रिप्रेजेंट करती है मूलाधार चक्र। और ये हर एक चक्र जो है वो अलग अलग अपने एंडोक्राइन ग्लैंड से जुड़े हुए हैं। तो ये जो जेनाइटल ऑर्गन्स, जेंट्स में टेस्टिस और लेडीज़ में ओवरीज, उससे रिलेटेड ये रूट चक्र है। तो लेडीज़ लोगों में जो पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहेंगे, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स है, नहीं तो कुछ भी मेंसेस के बारे में, कुछ भी हेवी ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं हो रहा है, कुछ भी जो भी प्रॉब्लम्स है दे आर रिलेटेड विद द रूट चक्र। तो रूट चक्र का इम्बैलेंस है, इतना आप समझ लीजिए कि जब भी ये प्रॉब्लम्स हमें रहते हैं। और फिर से जैसे मैंने बताया, सब हड्डियाँ, सब जॉइंट्स, सब मसल्स इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो उसके रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स, गुदद्वार से जुड़ा हुआ है रूट चक्र, तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, वजाइना की प्रॉब्लम, वाइट डिस्चार्ज, ल्यूकोरिया, ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम्स है, तो वो भी किधर ना किधर मेरा रूट चक्र इम्बैलेंस है और वो मुझे बैलेंस करना है। हर एक चक्र का एक खुद का बीज मंत्र है, तो ये इसका बीज मंत्र है लम, जो हमने मेडिटेशन में मैंने करवाया है आपसे, लेकिन ये अभी मैं बता रही हूँ कि उसका एक बीज मंत्र है लम। हाँ, तो ये पता चला जो है मूलाधार चक्र के साथ जुड़ा हुआ अर्थ, और इसका कलर लाल, ये सब मैंने बताया। फिर आगे के जो चक्र है उसे सेकंड चक्र, ये है स्वादिष्ठान चक्र, नहीं तो सेक्स चक्र ऐसे भी इसे कहा जाता है। उसका लोकेशन जो है, जो जिधर हमारी टेलबोन एंड होती है और नाभि के नीचे 3 इंच नीचे शरीर के आगे, और पीछे से टेलबोन जिधर एंड होती है, इधर अपना स्वादिष्ठान चक्र का स्थान। और ये है किधर, अपने एस्ट्रल बॉडी में, सूक्ष्म शरीर में। और ये अपनी पेल्विक प्लेक्सस करके स्पाइनल कॉर्ड पे गुच्छा है, जो 6 नर्व्स अलग अलग 6 ऑर्गन्स को सप्लाई करते हैं। मेन जो नर्व है उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो ये पेल्विक प्लेक्सस से जुड़ा हुआ है अपना स्वादिष्ठान चक्र। उसका कलर है ऑरेंज, और उसकी कंट्रोल की अपने एंडोक्राइन ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड, जो किडनी के ऊपर छोटी सी, दोनों बाजू में किडनी के ऊपर छोटी सी एड्रिनल ग्लैंड्स करके है, जो अलग अलग हार्मोन्स तैयार करते हैं अपने शरीर में। एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन, स्टीरॉइड्स तैयार करती है। और ये अलग अलग जो हार्मोन्स जो रहते हैं वो अपने शरीर के जैसे अपने इमोशंस रहते हैं, उस प्रकार से ये हार्मोन्स तैयार होते हैं। यानी समझो फॉर एग्जांपल हम लोग शांत हैं, मन में ग्रैटिट्यूड का भाव है, आदर भाव है, हर एक के लिए हम लोग अच्छा सोचते हैं और पॉजिटिव एटीट्यूड है लाइफ की ओर देखने का, तो ऑटोमेटिकली शरीर में
नॉर एड्रेनलिन करके हार्मोन ज़्यादा से ज़्यादा आती है। और ये नॉर एड्रेनलिन की प्रॉपर्टी है कि वो ब्लड वेसल्स को डायलेटेड रखती है, आर्टरीज को डायलेटेड रखती है, नर्व्स को भी थोड़ा डायलेटेड, यानी एनर्जी फ्लो अच्छे से होता है, सर्कुलेशन भी अच्छे से होता है जब भी नॉर एड्रेनलिन अपने ब्लड में ज़्यादा रहती है। और उसके अपोजिट है जब भी एंगर ज़्यादा रहती है, चिड़चिड़ाहट ज़्यादा होती है, जेलसी है, हेट्रेड है, जो भी है, अलग अलग निगेटिव इमोशंस है, नकारात्मक हम लोग ज़्यादा सोचते हैं, नकारात्मक लोगों से हमारी दोस्ती है, तो जो भी उसका असर होता है तो बॉडी में एड्रेनलिन करके हार्मोन ज़्यादा से ज़्यादा आती है, जो आपकी सब आर्टरीज को सिकुड़ लेती है, कॉन्स्ट्रिक्ट करती है। तो आपका बीपी बढ़, जिन्हें बीपी की प्रॉब्लम है शायद बीपी बढ़ जाती है, ज़्यादा गुस्सा चिड़चिड़ होगी तो, जिन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम है तो ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, जिन्हें थोड़ी सोरायसिस टाइप एक्जिमा टाइप कुछ बीमारी रहेगी तो स्किन की भी वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होने के बाद वो ज़्यादा फ्लेयर अप हो जाएगा। तो मैं यही बताना चाहती हूँ, एसिडिटी बढ़ाएगी, एसिड ज़्यादा सीक्रेट हो जाएगा, ज़्यादा गुस्सा रहता है, चिड़चिड़ रहती है। तो जस्ट ये इसका सब मैं आपको इसके लिए बता रही हूँ कि हमारे इमोशंस पे डिपेंडेंट है ये जो भी अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे शरीर में जो फंक्शन करते हैं, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन आवर इमोशंस, एड्रेनल ग्लैंड्स स्पेशली, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स, सब एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर रिलेटेड विथ अवर माइंड के, हमारी जो बिहेवियर है उसके साथ रिलेटेड रहती है। तो ये हो गई एड्रेनल ग्लैंड के बारे में मैंने बताया एज अ डॉक्टर, शॉर्ट में मैं बहुत बता रही हूँ। और जैसे बताया कि ये एड्रेनल ग्लैंड जुड़ी हुई है अपने सेक्स चक्र नहीं तो स्वादिष्टान चक्र से। और जैसे सेक्स चक्र बोला तो ये इसका कंट्रोल किधर है, नाभि के नीचे, अम्बिलिकस के नीचे जो पेट के ऑर्गन्स है, तो स्पेशली जेंट्स में प्रोस्टेट ग्लैंड आ गई, लेडीज़ में यूट्रस, ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स, फिर यूरिनरी ब्लैडर इसके कंट्रोल में है, और लार्ज इंटेस्टाइन की भी कंट्रोल, और स्मॉल इंटेस्टाइन्स की भी छोटा थोड़ा सा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, उसका पूरा कंट्रोल एड्रेनल स्वादिष्टान चक्र से जुड़ा हुआ है। तो उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स रहेगी तो बेसिकली मैं बताऊंगी, जिन्हें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स है, पाइल्स की प्रॉब्लम्स है, फिर से पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स की प्रॉब्लम्स, यूरिनरी ब्लैडर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यानी मेनली इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन जो होती है बच्चों में भी, कभी नॉक्टर्नल यूरिन, यानी जो बच्चों में प्रॉब्लम कभी कभी रहती है कि उनको पेशाब पे कंट्रोल नहीं रहता है, पेशाब हो जाती है, रात को जगाएंगे तो भी वो बेड वेटिंग होता है उनका। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ना, दे आर समवेयर रिलेटेड विथ अवर स्वादिष्टान चक्र, वो इम्बैलेंस होने की वजह से ये तकलीफ रहती है। तो ये बैलेंस करने के लिए उसका जो बीज मंत्र है वो बीज मंत्र है वम। ये अपने स्वादिष्टान चक्र के बारे में मैंने बताया। फिर आगे की, और ये जो है स्वादिष्टान चक्र वो अपने जैसे मैंने बताया इमोशन से रिलेटेड है, और अपनी शरीर बनी है पंच महाभूतों से। तो पहले मैंने रूट चक्र बताया कि अपने सब स्केलेटन उसके साथ जुड़ी हुई है, ऑर्गन्स जुड़े हुए हैं उससे। तो अपने शरीर में जो वाटर एलिमेंट है वो जुड़ा हुआ है अपने स्वादिष्टान चक्र से। तो वाटर एलिमेंट में जो भी है, फ्लोइंग ब्लड आ गई, यूरिन आ गया, स्वेटिंग स्वेट्स, तो जो भी लिम्फ्स है, तो जो भी लिम्फेटिक सिस्टम है, तो एवरीथिंग वो जो भी वाटर, और वाटर की प्रॉपर्टी क्या है कि वो कैसे एक ही जगह नहीं रुकती, वैसे हमारे इमोशंस वो भी हमारे स्टैंड स्टिल नहीं रहते, हमेशा बदलते रहते हैं। सो दिस इज रिलेटेड विथ अवर मेंटल इमोशनल बॉडी, बेसिकली स्वादिष्टान चक्र इज रिलेटेड विथ अवर इमोशनल बॉडी। अभी तीसरा चक्र देख रहे हैं, तीसरा जो चक्र है वो बराबर नाभि के लेवल पे है, इसे मणिपुर चक्र ऐसे कहा जाता है। तो मणिपुर चक्र का स्थान जैसे मैंने बताया शरीर के आगे और पीछे नाभि के लेवल पे मणिपुर चक्र का स्थान। इसका कलर है ब्राइट येलो। स्वादिष्टान चक्र का कलर है ऑरेंज। तो ऑरेंज में आप इमेजिन कर सकते हो, ऑरेंज कलर की कौन सी भी फ्लावर आप इमेजिन कर सकते हो। अभी ये मणिपुर चक्र के जो कलर है जैसे मैंने बताया ब्राइट येलो उसका कलर है।
तो येलो फ्लावर की कौन सी भी फूल की एनर्जी आप क्लींसिंग के लिए, मणिपुर चक्र के क्लींसिंग के लिए आप दे सकते हो, जो भी आपकी मनपसंद। तो बेसिकली मैं बताऊंगी, मैरीगोल्ड फ्लावर है, ऑरेंज स्वादिष्टान चक्र के लिए भी, और मैरीगोल्ड फ्लावर इज एक्सीलेंट। इधर भी मणिपुर चक्र की क्लींसिंग के लिए भी आप मैरीगोल्ड फ्लावर येलो कलर की, नहीं तो सनफ्लावर पेटल्स, नहीं तो जो चंपक जो बोलते हैं, सोन चाफा जो बोलते हैं मराठी में, उसको सोन चाफा बोलते हैं। तो वो जो सुगंधित फूल है वो, नहीं तो कौन से भी कॉस्मस की फ्लावर्स है, बहुत सारे फ्लावर्स है, ब्राइट येलो फ्लावर। तो उसकी एनर्जी हमें मणिपुर चक्र को देनी है जब भी मणिपुर चक्र का क्लींसिंग करते हैं। तो मणिपुर चक्र का बीज मंत्र है रम, और इसके साथ जुड़े हुए ऑर्गन्स है नाभि के ऊपर, पेट के हमारे सब ऑर्गन्स जो है ये इससे जुड़े हुए हैं। सोलर प्लेक्सस ऐसे भी इसे इंग्लिश में कहा जाता है मणिपुर चक्र को। और मणिपुर चक्र जो है एब्डोमिनल प्लेक्सस करके, जो अपने शरीर में स्पाइनल कॉर्ड का गुच्छा है, उससे रिलेटेड है मणिपुर चक्र। और मणिपुर चक्र के साथ जुड़े हुए ऑर्गन्स है लीवर, स्प्लीन यानी यकृत, प्लीहा, फिर जठर स्टमक, पैनक्रियास स्वादुपिंड, किडनीज और छोटी आंतड़ियाँ, ये मेनली मणिपुर चक्र के कंट्रोल में आती है। और मणिपुर चक्र का जो एंडोक्राइन ग्लैंड जो जुड़ा हुआ है मणिपुर चक्र से, वो है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ये जो सेल्स है वो स्वादुपिंड में है, आपके पैनक्रियास में है, जो नेचुरल इंसुलिन तैयार करती रहती है शरीर में, कि जिससे अपनी ग्लूकोज लेवल बॉडी की नॉर्मल रहे। और वो डायबिटीज़ जिन्हें है तो उनके ग्लूकोज लेवल्स हाई हो जाते हैं, बिकॉज आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस यानी जो इंसुलिन तैयार करने वाली जो सेल्स है वो किधर न किधर बराबर से काम नहीं कर रही है। तो मेनली जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट है, उन्होंने मणिपुर चक्र का क्लींसिंग प्लीज़ प्लीज़ रोज़ के रोज कीजिए। फिर जिन्हें डायलिसिस पे है, जो किडनी डायलिसिस, वही वो शुगर कंट्रोल में नहीं रहते तो हो जाता है, किडनीज पे असर होता है। बहुत सारे डायबिटीज़ के तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन एक वन ऑफ द मेन कॉम्प्लिकेशन इज़ किडनी रिलेटेड। तो किडनीज और पैनक्रियास दोनों के लिए ब्राइट येलो फ्लावर की एनर्जी देके आप क्लींसिंग करते हो, उसका जो बीज मंत्र है वो आप चैंट करते हो, तो डेफिनेटली उसका असर धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि। और डाइट भी, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि खाली ये किया तो आप अच्छे हो जाओगे, लेकिन उसके साथ आपको डाइट भी देखना है और एक्सरसाइज भी करना है। एक्सरसाइज मैं हैवी तो मैं बताती नहीं हूँ कभी, लेकिन मिनिमम हाफ एन आवर वॉक एंड हाफ एन आवर योगा का अभ्यास, और थोड़ा एक 10-15 मिनट रिलैक्सेशन। ये जो मेडिटेशन मैंने जो लोड किया है वो भी आप सुनोगे, चक्र मेडिटेशन जो है, तो उससे भी आपको बहुत सारी उसके बेनिफिट्स डेफिनेटली आपको मिलेंगे, क्योंकि मन से धीरे धीरे हम लोग किधर न किधर ये मेडिटेशन के द्वारा शांत होते हैं। तो इसका बीज मंत्र है मणिपुर चक्र का रम। और ये मणिपुर चक्र और स्वादिष्टान चक्र दोनों अपनी कमर के वर्टिब्रे से जुड़े हुए हैं। ये दोनों जो चक्र है, तो कमर की वर्टिब्रे से जुड़े जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मेनली स्पॉन्डिलोसिस, शायटिका की जिन्हें प्रॉब्लम है, तो उन्होंने भी नीचे के तीनों चक्र मणिपुर, स्वादिष्टान और रूट चक्र, तीनों को एनर्जाइज करके बैलेंसिंग करते हैं। तो डेफिनेटली, और शायटिका रिलेटेड जो भी आसन रहते हैं बैक किक रिलेटेड, तो वो आप करते हो तो डेफिनेटली उसके बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। अभी आगे भी मैं वीडियोज ऐसे अलग अलग बीमारियां उनको लेके ही मैं आसन और उसके साथ कौन से चक्र का मेडिटेशन करना है वो वीडियोस में धीरे धीरे डालने वाली हूँ, जैसे मुझे टाइम मिलता है वैसे। ये हो गया मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस मेनली। फिर से अपनी जो मेंटल बॉडी है, मनोमय कोश, उससे रिलेटेड है मणिपुर चक्र। फिर आगे की, और ये मणिपुर चक्र शरीर में अपनी फायर एलिमेंट, अपनी शरीर पंच महाभूतों से बनी है। तो पृथ्वी तत्व अपनी फिजिकल बॉडी है, जल तत्व अपने शरीर में जो भी फ्लूइड्स है वो है, और ये मणिपुर चक्र इज़
कंसर्न विद द फायर, तो अपने मेनली स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो मेन फायर अपने बॉडी में है, वो अच्छी रहेगी तो एसिडिटी नहीं बढ़ेगी, लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगे। लेकिन वो उसमें थोड़ा कम ज़्यादा रहता है तो हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती है। तो मेनली लिवर की कुछ भी प्रॉब्लम्स है, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उसके लिए भी, एसिडिटी की भी जिन्हें प्रॉब्लम्स है, तो उनको भी ये मणिपुर चक्र का क्लींसिंग और एनर्जाइजिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मणिपुर चक्र का बीज मंत्र है रम। अलग अलग हर एक के मंत्र है, तो इसका मंत्र है रम। उसके आगे की जो है चौथी चक्र वो हार्ट के लेवल पे है, बराबर छाती और पीठ का सेंटर का भाग, छाती का, चेस्ट का और पीठ का बराबर सेंटर का भाग अपने एस्ट्रल बॉडी में अनाहत चक्र, चौथी चक्र जो है अनाहत चक्र, उसे ही हार्ट चक्र इंग्लिश में कहा जाता है, तो इसका स्थान बराबर उधर है। तो आपको पता चलेगा कि अनाहत चक्र इधर है तो इट इज़ रिलेटेड विद द लव, हार्ट, दोनों लंग्स, हार्ट उसके साथ रिलेटेड, और ब्रेस्ट और पीठ के 12 वर्टिब्रे और कंधे से लेके दोनों हाथ, तो ये पूरा कंट्रोल अनाहत चक्र के साथ जुड़ा हुआ है। तो मेनली दोनों लंग्स, हार्ट, हार्ट की सब मेजर आर्टरीज, वेन्स, ईसोफेगस, अन्न नलिका, श्वास नलिका का कुछ भाग, कॉलर बोन से लेके दोनों कंधों से लेके हाथों की उंगलियों तक, और पूरी डायफ्राम से लेके पूरी रिब केज, ये पूरा कंट्रोल अनाहत चक्र। तो अनाहत चक्र बहुत ही बड़ा चक्र है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चक्र है शरीर का। वो क्लींसिंग आप अच्छे से करोगे तो मैक्सिमम बीमारियों को आप रोक सकते हो। तो ये जो चक्र है, जैसे मैंने बताया, प्यार का है, रिलेशनशिप्स, हमारे जो भी स्ट्रेंड रिलेशनशिप्स जो है, और उसके लिए उसके साथ जुड़ा हुआ घृणा, तिरस्कार, नफरत, ईर्ष्या और ये जो भाव है, तो वो अनाहत चक्र को डिस्टर्ब कर देते हैं। और अनाहत चक्र डिस्टर्ब हो गया तो किसी को बीपी की प्रॉब्लम्स आ सकती है, हाई बीपी, लो बीपी, कोरोनरी आर्टरीज की प्रॉब्लम्स आ सकती है। इमोशंस दबा के रखते हो तो ब्रेस्ट कैंसर भी आ सकता है। वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इज सप्रेस्ड इमोशंस, कि हम लोग इमोशंस को खुला नहीं करते। तो अनाहत चक्र का क्लींसिंग करना है, उसके लिए ग्रीन कलर है। तो ग्रीन कलर के लिए हम लोग ग्रास ग्रीन एनर्जी लेने वाले हैं, लाइट ग्रास ग्रीन एनर्जी, तो लाइट पैरेट ग्रीन एनर्जी, वो यूज़ करने वाले हैं अनाहत चक्र का क्लींसिंग करने के लिए। अनाहत चक्र का बीज मंत्र है यम। यम, ये उसका बीज मंत्र है। तो मेनली हमारे जो भी रिलेशंस हमारे अच्छे रखने हर एक के साथ, तो मुझ में स्वीकार भाव चाहिए कि जो भी जैसे भी है उसे, वो जैसा है, जैसी है वैसे मुझे उनको स्वीकार करना है, उनको एक्सेप्ट करना है, और उनको, उनसे प्रेम से, आदर भाव से उनके प्रति मुझे रहना है, ना किसी के प्रति नफरत, न किसी के प्रति न तिरस्कार, न घृणा, क्योंकि ये निगेटिव इमोशंस डेफिनेटली आपके अनाहत चक्र को और उसके साथ स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र को इम्बैलेंस कर देते हैं। और एक बार ये इम्बैलेंस हो गए तो उससे रिलेटेड फिर प्रॉब्लम्स अपने शरीर में आने चालू हो जाते हैं। तो मेन पॉजिटिव एफर्मेशन अनाहत चक्र के लिए कि आई एम एक्सेप्टिंग ईच एंड एवरी वन एज ही और शी इज़, हर एक को वो जैसे है वैसे मैं स्वीकार करती हूँ। हर एक के लिए मेरे मन में उनके लिए प्रेम भाव है, आदर भाव है, और उन्होंने जो भी कुछ किया होगा उसमें से मुझे सीखने को क्या मिला, व्हाट लर्निंग आई हैव गॉट, वो देखना बहुत ज़रूरी है। कि जो भी है इंसिडेंसेस हमारे लाइफ में होते हैं, कभी बॉस के साथ रहते हैं, कभी अपने सगे वालों के साथ रहते हैं, भाई बहन का रहता है, हस्बैंड वाइफ का है, इन लॉज के साथ रहता है, जो भी है अलग अलग अपने रिलेशन, कलीग्स के साथ रहता है, फ्रेंड्स के भी रहता है। तो जो भी है, ये जो ब्लॉक्स है, तो कुछ ना कुछ इंसिडेंसेस रहते हैं जो हमारे मन में रहते हैं हमेशा, वो किसी ने हमें हर्ट किया रहता है, तो बहुत ज़रूरी है उनको माफ़ करना।
जब तक माफ़ नहीं करते तो ये एनर्जी चैनल्स अनाहत चक्र के खुले नहीं होते, और आपको बीपी और कोरोनरी आर्टरीज की प्रॉब्लम से धीरे धीरे उससे दूर होना है और वो क्योर करने हैं। तो एलोपैथी काम तो करती है अपना, लेकिन उसके साथ आप ये इमोशनली मेंटली आप चक्र का क्लेंसिंग करोगे, एनर्जाइजिंग करोगे, तो उसके 100% बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। ये मैं 100% आपको मैं बताती हूँ, क्योंकि इसके साथ मैं स्वाधार हीलिंग करके मेरा जो मैं सेशंस लेती हूँ अलग से, और लोगों को जो भी क्रॉनिक बीमारियाँ रहती है वो लोग मेरे पास आते हैं और उनको मैं इस प्रकार से हीलिंग देती हूँ। तो मुझे मालूम है 2-3 साल से मैं काम कर रही हूँ, तो इसके बेनिफिट्स क्या है। तो लेट गो, छोड़ दो, माफ़ करो। किसी ने आपको दुखाया तो आपको लगता है कि आपकी गलती है, तो आप उनसे माफ़ी मांगो, और मेन खुद को माफ़ करो। कि बहुत सारा हम लोग खुद को हर्ट करते हैं, विच इज़ वेरी वेरी बैड। वो भी बहुत सारे एड्रेनलिन बॉडी में लाते हुए बहुत सारे नेगेटिव चेंजेस अपने शरीर में तैयार करते हैं। तो खुद को माफ़ करना, दूसरों को माफ़ करना, और अपनी गलती है तो उनसे माफ़ी मांगना। अपना अहंकार ये सब चीज़ें करने नहीं देती, लेकिन आप अहंकार छोड़ते हुए, आय मेरा छोड़ते हुए, विनम्रता से आप किसी से भी बात करोगे तो डेफिनेटली वो माफ़ करते। दैट इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। बहुत सारा बताया अनाज चक्र, क्योंकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चक्र, अपने रिलेशन से और प्यार से जुड़ा हुआ चक्र। 5वां चक्र है गला और गर्दन का सेंटर का भाग। गला और गर्दन का सेंटर का भाग, इधर आ गई मेरी 5वीं चक्र, विशुद्ध चक्र, थ्रोट चक्र उसे कहते हैं। उसका कलर है स्काई ब्लू, लाइट स्काई ब्लू कलर उसका है। और ये जुड़ा हुआ है थायराइड ग्लैंड से। अनाज चक्र में बताना भूल गई, थाइमस ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड इम्यूनिटी बढ़ाती है अपनी। तो अनाज चक्र जितना बैलेंस रहेगा, मेडिटेशन आप रोज के रोज करोगे तो आपकी थाइमस ग्लैंड बड़ी हो जाएगी। सबको माफ़ करते हो, माफ़ी मांगते हो, अनाज चक्र बैलेंस होता है, थाइमस ग्लैंड बड़ी होती है, तो आपकी इम्यूनिटी पावर 100% बढ़ती है। फिर बाद में आ गई विशुद्ध चक्र, जो स्काई ब्लू कलर उसका है, एनर्जी देनी है स्काई ब्लू कलर की। इससे जुड़े हुए थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, मेनली ये कंट्रोल करते हैं अपनी वॉइस कनेक्टिविटी, कनेक्शन का सेंटर थ्रोट चक्र। यानी एक मेन देखना है कि इधर जो भी है, मुझे एक पॉजिटिव एफर्मेशन लेना है कि आई एम नॉट सप्रेसिंग माई इमोशंस। मुझे मेरे इमोशंस में सप्रेस नहीं रखने वाली, ना इमीडिएटली एक्सप्रेस करूँ। कि किस सामने वाला कुछ बोल रहा है तो मुझे इमीडिएटली उस पर मेरी प्रतिक्रिया भी नहीं देनी है, एक्सप्रेस भी नहीं करना है, बट बी एन ऑब्जर्वर, लुक एट द। तो 5वीं चक्र जो है थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है अपनी चक्र। और थायराइड पैराथायराइड की जिन्हें प्रॉब्लम्स है और इमोशंस सप्रेस नहीं रखना है, वो मेन देखना है। डोंट सप्रेस द इमोशंस, डोंट एक्सप्रेस ऑल्सो इमीडिएटली, बट बी एन ऑब्जर्वर, लुक एट दैट इंसिडेंट्स, लुक एट दैट पर्सन एंड देन रिएक्ट। यानी हमारी जो प्रतिक्रिया तुरंत रहती है, वो तुरंत प्रतिक्रिया न देते हुए इमोशंस सप्रेस भी नहीं करने, तुरंत एक्सप्रेस भी नहीं करने। तो इमीडिएटली अपना जो भी गुस्सा रहता है वो थोड़ा हल्का सा, उसकी इंटेंसिटी डेफिनेटली कम हो जाएगी जितना आप ये फॉलो करोगे। क्योंकि कनेक्टिविटी की सेंटर है, हम लोग हार्श किसी को बात करते हैं किसी के साथ, तो ना वो बोलता है ना हम लोग भी बोलते हैं कि अपने को मालूम रहता है कि मैंने गलत चीज़ की है, लेकिन माफ़ी ना मांगने की वजह से वो वैसे के वैसे ही वो निगेटिव इमोशंस हमारे साथ रहते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि ये थ्रोट चक्र कनेक्टिविटी का जो सेंटर है वो क्लींसिंग स्काई ब्लू कलर से करते हुए, उसका बीज मंत्र है हम। और फिर ये जुड़ा हुआ है अपनी गर्दन के साथ वर्टिब्रो से। तो जरा चक्कर की प्रॉब्लम, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के प्रॉब्लम, उनके लिए भी थ्रोट चक्र बैलेंसिंग अच्छा रहेगा। स्काई ब्लू कलर से क्लींसिंग करना और हम मंत्र से एनर्जी देना। फिर बाद में आती है 6ठी चक्र, बिटवीन द 2 आईब्रोज, बराबर इधर आज्ञा चक्र, नहीं तो उसे थर्ड आई चक्र भी बोला जाता है। और ये जो है
इम्पॉर्टेंट ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड, क्वीन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड जिसे हम लोग कहते हैं, उससे रिलेटेड है। और इसका कलर है इंडिगो। तो डार्क ब्लू कलर की कुछ भी फ्लावर, उसकी एनर्जी आप दे सकते हो। नहीं तो पीकॉक की फेदर, उसकी आँख जो है डार्क ब्लू कलर, ये भी एनर्जी बहुत ही पावरफुल है। क्योंकि जैसे पीकॉक की फेदर आप इमेजिन करते हो तो श्री कृष्णा की एनर्जी, भगवान कृष्णा की एनर्जी मेरे ये आज्ञा चक्र को मिल रही है। ये मन में थॉट रखते हुए जब ये एनर्जी दे लेना, क्लिनसिंग करना चालू करते हो तो डेफिनेटली क्लिनसिंग और भी फास्ट होने लगता है। और ये जो है जैसे क्वीन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो थायराइड की प्रॉब्लम्स है, ACTH कम है, TSH की प्रॉब्लम, FSH LH यानी ओवरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, प्रोलैक्टिन, तो मेनली इसी पिट्यूटरी ग्लैंड से सब हार्मोन्स निकलते रहते हैं। तो स्पेशली इनफर्टिलिटी की जिन्हें प्रॉब्लम्स है, इम्पोर्टेंसी की प्रॉब्लम्स है, उन्होंने पिट्यूटरी ग्लैंड को मैक्सिमम क्लिनसिंग करना है और एनर्जी देना, तो उनके वो प्रॉब्लम्स कम आ सकते हैं। और जैसे ये इधर है तो पूरा चेहरा, चेहरे से रिलेटेड सब ऑर्गन्स, मैंने दोनों आँखें, कान, नाक, दांत, जबान और सेरिबेलम, पीछे का अपना मेडुला ऑब्लोंगेटा, सर का पीछे का भाग, ये पूरा कंट्रोल में आता है आज्ञा चक्र के साथ। और इसका मंत्र है ओम, बीज मंत्र ओम है। फिर लास्ट के जो चक्र है, सातवीं चक्र, क्राम चक्र उसे कहा जाता है, नहीं तो सहस्त्रार चक्र, संस्कृत में सहस्त्रार चक्र, नहीं तो इंग्लिश में क्राउन चक्र कहा जाता है। तो ये जो है लाइट वॉयलेट कलर की फ्लावर की एनर्जी सहस्त्रार चक्र को देनी है। और सहस्त्रार चक्र का मंत्र है ओम। और ये सहस्त्रार चक्र पूरी गवर्न करती है अपनी ब्रेन को, यानी ब्रेन सेल्स, इन्यूमरेबल ब्रेन सेल्स है, उसको रिप्रेजेंट करती है सहस्त्रार चक्र। तो ये अलग अलग 7 चक्र है। और डेफिनेटली ये जो क्राउन चक्र है, इम्पॉर्टेंट चक्र, क्राउन चक्र जो ब्रेन से रिलेटेड है, तो ब्रेन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स, छोटे मोटे ट्यूमर्स, माइग्रेन, उसके लिए भी अच्छा है। इंसोम्निया, जिन्हें नींद नहीं आती है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, तो उन्होंने थर्ड आई चक्र और सहस्त्रार चक्र दोनों क्लिनसिंग करते हुए ओम का जाप करते हो तो भी ये आपकी इंसोम्निया की प्रॉब्लम कम हो सकती है। और जैसे बहुत सारी पास्ट लाइफ मेमोरीज एज अ वाइब्रेशंस हम अपने ब्रेन में है, तो ये भी मैं बताना चाहूँगी कि ये जन्म में अपनी जो भी डिफ़िकल्टीज़ है, मे बी फाइनेंशियल रहेगी, मे बी कुछ भी आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, वो समथिंग वी आर कैरिंग फ्रॉम दैट पास्ट लाइफ। तो ये वो लाइट वॉयलेट कलर, तो आपकी जो ये करंट लाइफ की प्रॉब्लम्स को भी ये लाइट वॉयलेट कलर फ्लावर की एनर्जी देते हुए पास्ट लाइफ की जो भी निगेटिव एनर्जीज है, ये वॉयलेट फ्लावर की एनर्जी निकाल रही है। ऐसे भी मन में मन आप बोलोगे तो भी उसका डेफिनेटली उसका असर अच्छे से होगा। और ये सहस्त्रार चक्र आगे जुड़ा हुआ है, एक सिल्वर कॉर्ड करके रहती है जिससे ये जुड़ा हुआ है अपने हायर सोल्स और हायर प्लेन्स। उसके बारे में मैं अभी ज़्यादा मैं बात नहीं करना चाहती। मेन मुझे 7 चक्रों के बारे में बताना था। और ये 7 चक्र जैसे किधर है शरीर में, ये सब इसमें ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। तो और इसके बारे में बहुत संक्षिप्त में मैंने जो आपसे बात की, वो सब पूरा डिटेल में इसमें मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है कि हर एक मूलाधार चक्र का स्थान किधर है, क्या है, और उसके शरीर के साथ किधर जुड़ा हुआ है और कौन से पार्ट में उसका असर होता है, इसके बारे में बहुत ही शॉर्ट में ये सब मैंने लिखा हुआ है। तो इतना ये सब मैंने जो बताया, मेनली 7 चक्रों के बारे में बताया। और ऑलरेडी मेडिटेशन आपके साथ है, हिंदी में भी है, मराठी में भी है, तो आप कौन सी भी लैंग्वेज आप फॉलो कर सकते हो। मराठी में वो पहला ही मेरा वीडियो था, तो थोड़ी सी ज़रा कुछ प्रॉब्लम्स हल्की सी है उसमें, वॉइस नॉइस की और ऐसा, लेकिन हिंदी की बहुत ही अच्छे से, यानी बेटर दैन मराठी ऐसे हुई है वो। और ये सब मैं आपसे शेयर कर रही हूँ चक्रों के बारे में जो भी है।
मैं चाहती हूँ कि आप मन से अच्छे रहो, इमोशनली अच्छे रहो। मन से जितने पॉजिटिव रहोगे उतने हमारी बीमारियाँ कम हो सकती हैं। जो फिज़िकल बॉडी पे वो रिफ्लेक्ट हो रही है तो डेफिनेटली वो कम हो सकती है। वो कैसे ओरिजिनेट होती है, मन से ओरिजिनेट परकोलेट होते हुए कैसे शरीर पे आती है, उसके बारे में मैं एक शॉर्ट वीडियो में बनाने वाली हूँ। प्लीज़ ये अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिए आपके नियर रिलेटिव्स को, उनको भी वो चक्रों के बारे में वो भी जान पाए, तो आपके ग्रुप में भी आप शेयर कीजिए। तो मैं चाहती हूँ कि ये काफ़ी लोगों तक ये नॉलेज पहुँचे। मैं बहुत सारा मैंने भी वीडियोस देखे हैं, लेकिन ऐसे डिटेल में इतना मैंने कुछ मेरे ध्यान में नहीं है कि मैंने ऐसे कुछ देखा होगा जो मैंने आपसे शेयर किया है। तो ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं बताना चाहती हूँ कि बताती हूँ कि यह हर एक को समझे। और हिंदी में ज़्यादा बात कर रही हूँ कि दैट इज़ आवर नेशनल लैंग्वेज और सब लोग जानते हैं हिंदी। थोड़ी एकदम प्योर हिंदी तो है नहीं, इंग्लिश मिक्स करके मैं बात करती हूँ। थोड़ा बम्बईया हिंदी है, लेकिन उसके और ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए। और जो भी बताई हुई चीज़ें उस पर ध्यान देते हुए अपने मेंटल और इमोशनल लेवल पे शांत रहने का प्रयास कीजिए। यही मैं आपसे मैं बात करना चाहती हूँ। डेफिनेटली आप सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तो बहुत सारे लोगों का इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।